रामायण तो अनेक लिखी गई है, परंतु इनमें से दो रामायण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और दूसरी तुलसीकृत रामचरितमानस। कहा जाता है कि सबसे पहले हनुमान जी ने ही रामायण लिखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने वह समुद्र में प्रवाहित कर दी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, आज उसी की कथा हम आपको सुनाएंगे। हनुमान जी ने भगवान राम को समर्पित वह रामायण एक पत्थर के चट्टान पर लिखी थी, और उस समय उनके पास लेखनी नहीं था, तो लेखनी के लिए हनुमान जी ने अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह कथा वाल्मीकि जी से पहले लिखी थी, और उस रामायण का नाम हनुमद रामायण था। जब श्री राम ने रावण सहित अनेक राक्षसों का अंत कर दिया और वे पुनः अयोध्या आ गए, तब हनुमान जी हिमालय पर चले गए और हिमालय पर बैठ के और वहां पर अपने नाखूनों से राम कथा लिखते थे। इधर वाल्मीकि जी भी अपना ग्रंथ यानी कि रामायण पूरा कर चुके थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यह ग्रंथ भगवान शिव को अर्पित किया जाए। शिव को ग्रंथ भेंट करने के लिए वाल्मीकि जी कैलाश पर्वत पर गए। जब कैलाश पर्वत पर वाल्मीकि जी पहुंचे तो वहां देखते हैं कि हनुमान जी द्वारा भी एक रामायण रची गई। वाल्मीकि महान कवि थे, लेकिन हनुमान जी की रचना देखकर तो वाल्मीकि जी भी चकित रह गए। एक योद्धा ऐसी सुंदर रचना कर सकता है, यह वाल्मीकि के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। उन्होंने हनुमान जी के काव्य की प्रशंसा की और बोले, आपकी रचना के सामने तो मेरा लेखन कुछ भी नहीं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, वाल्मीकि कवि हैं और श्री राम के भक्त भी, उनका काव्य मेरी रचना जैसा सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, उसमें है तो भगवान श्री राम की महिमा। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए कि उनकी रचना ही संसार में प्रसिद्ध हो। इसके बाद हनुमान जी ने रामायण लिखी हुई वह शिला उठाई और समुद्र में विसर्जित कर दी। इस प्रकार हनुमान जी द्वारा लिखी गई वह रामायण सदा सदा के लिए सागर में समा गई। वाल्मीकि के लिए हनुमान जी इतना बड़ा त्याग करेंगे, यह उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वे हनुमान जी को प्रणाम कर बोले, हे रामदूत हनुमान, आप धन्य हैं, धन्य है आपका त्याग और धन्य है आपकी राम भक्ति। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं और यह वचन देता हूं कि कलयुग में रामायण की रचना के लिए एक जन्म और लूंगा। ये भी कहा जाता है कि वाल्मीकि की वह इच्छा श्री राम ने पूर्ण की और वे कलयुग में तुलसीदास बनकर आए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।